इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। लाहौल में फ्लैश फ्लड का कहर, बीआरओ कैंप में घुसा मलबा। 6 दिन बाद बग्गी नहर से मिले लापता 2 युवकों के शव। आर्थिक संकट के बीच सरकार का नया दाव, दोबारा शुरू होगी लॉटरी प्रणाली। मंडी बस हादसा, गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 घायल, 1 की मौत। मणिमहेश यात्रा 2025, किराया सस्ता, लंगर सीमित, स्वच्छता शुल्क अनिवार्य। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। लाहौल स्पीति जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच 1 अगस्त सुबह जिस्पा इलाके में बादल फटने की बड़ी घटना सामने आई है, जिससे मसेरा नाले में अचानक आई बाढ़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। फ्लैश फ्लड की वजह से मनाली केलांग दारचा ले हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। इस दौरान सीमा सड़क संगठन के जिस्पा कैंप में मलबा घुस गया, लेकिन वहां तैनात जवानों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। मंडी जिला के सुंदरनगर में बग्गी नहर में डूबे 2 युवकों के शव आखिरकार 6 दिन की तलाश के बाद 1 अगस्त को बीबीएमबी झील कंट्रोल गेट के पास से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना 25 जुलाई की रात की है, जब बिलासपुर निवासी लोक गायिका राखी गौतम के पति आशीष गौतम और उनके दोस्त सुधीर शर्मा नहर में डूब गए थे। वे अपने तीसरे दोस्त हरदीप सिंह के साथ खिउरी के पास एनिवर्सरी का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान मजाक में सुधीर ने कहा कि वो नदी में कूद जाएगा और अचानक पैराफिट से पैर फिसलकर नीचे गिर गया। आशीष ने दोस्त को बचाने की कोशिश में छलांग लगा ली, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही बहाव में समा गए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की कोशिश में जुटी सुक्खू सरकार ने अब लॉटरी प्रणाली को दोबारा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। 31 जुलाई को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार इस कदम को राजस्व बढ़ाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में देख रही है, जिससे हर साल 50 से 100 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। वेतन, पेंशन, विकास योजनाएं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बैठक में वित्त विभाग ने अन्य राज्यों की लॉटरी से होने वाले राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर निर्णय को मंजूरी दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलेगी और प्रदेश की राजस्व स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 31 जुलाई एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नाचन विधानसभा क्षेत्र के तुना गांव के पास एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शीतला ट्रैवलर्स की बस जहल से गोहर की ओर जा रही थी और अचानक एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होना या सड़क की फिसलन को कारण माना जा रहा है। मणिमहेश यात्रा इस बार कुछ अहम बदलावों के साथ 16 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस बार श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा में राहत दी गई है। भरमौर से गौरीकुंड तक आने जाने का किराया घटाकर 6,500 कर दिया गया है, जो पहले 8,000 था। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये सेवा यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले उपलब्ध होगी। श्रद्धालुओं को अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करने की सलाह दी गई है। एनजीटी के निर्देशों के तहत डल झील के आसपास इस बार लंगर नहीं लगेंगे। केवल झील से दूर और जल प्रवाह के विपरीत क्षेत्रों में ही लंगर लगाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने पहली बार हर श्रद्धालु से 100 रुपए का एंट्री कम सैनिटेशन शुल्क वसूलने का फैसला लिया है, जिसे एंट्री गेट पर ही चुकाना होगा। ये राशि यात्रा मार्ग में साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च की जाएगी।